हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी गुरुकुल पर। आज हमारी फ़िज़िक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास जो रहेगी फ़िज़िक्स की वो क्लास 10th की ही चलेगी। आज हम 10th वालों को ही फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे आज की क्लास में, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो आपको चलिए इसके बारे में बताते हैं क्या है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो देखिए, ये देखिए आपको प्रिज्म दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये प्रिज्म है पूरा, और देखिए यहाँ पे ये श्वेत प्रकाश किरण है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जब सूर्य की प्रकाश, ठीक है, जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म में से, ठीक है, ये देखिए प्रिज्म है, किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों से विभक्त हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, आप जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको सर आइजैक न्यूटन ने देखा कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, ठीक है, ये देखिए श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के दूसरी ओर, देखिए ये प्रिज्म के दूसरी ओर एक सफ़ेद पर्दा रखा गया है। ठीक है, दूसरी ओर सफ़ेद पर्दे पर प्रकाश की रंगीन पट्टी बन जाती है। ठीक है, ये देखिए आपको रंगीन पट्टी दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आर आर, यानी कि लाल कलर, देखिए यानी कि रेड कलर है। यहाँ पे ये देखिए नारंगी लिखा है, पीला लिखा है, हरा लिखा है, नीला लिखा है, और जामुनी कलर है, ये देखिए बैगनी है। ये देखिए ये प्रकाश की रंगीन पट्टी बन जाती है इस पट्टी पर। ठीक है, एक सिरा जो है यहाँ पे देखिए, ये एक सिरा जो इसका है ये रेड कलर यानी कि लाल कलर। ठीक है, लाल, तथा दूसरा सिरा यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बैगनी दिखाई देंगे। ठीक है, ये है। तो देखिए और आगे आपको बताते हैं, फिर से आपको इसको समझा देते हैं कि, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है, ये देखिए श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक, हमने क्या बताया कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म में से गुजरती है, गुजारी जाती है। ठीक है, देखिए पारदर्शी प्रिज्म है ये। ठीक है, गुजारी जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, ये अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। देखिए आप देख लीजिए, प्रिज्म के आधार की ओर क्या है, झुक जाती है। ये आपको फिगर में दिखाई दे रहे होंगे। तथा 7 विभिन्न रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। देखिए आपको 7 कलर दिखाई दे रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। तो इन किरणों से प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफ़ेद, देखिए ये दूसरी ओर देखिए आपको दिखाई देंगे, ये सफ़ेद कलर का क्या है, पर्दा है। ठीक है, सफ़ेद पर्दे पर एक रंगीन पट्टी बन जाती है। ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, ये रंगीन पट्टी बन जाती है, और इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम या सब इसको बोल सकते हैं कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तथा श्वेत प्रकाश के अपनी अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे ये जो हमने बताया है। और आगे आपको बता देते हैं कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में मुख्य रूप से आपको बस 7 कलर ही दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो
श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में मुख्य रूप से 7 रंग ही दिखाई देते हैं, ठीक है। तथा प्रिज्म के आधार की ओर से इन रंगों का क्रम इस प्रकार होता है, ठीक है। ये देखिए रंगों का क्रम क्या है, इस प्रकार है, आप देख रहे होंगे फिगर में और आपको समझ भी आ रहे होंगे। तो देखिए इसको इंग्लिश वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं आप विबग्योर, ठीक है। ये देखिए आप देखिए VIB और क्या है, G है और Y है, O है, R है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। V से क्या हो जाएगा, वायलेट। I से क्या हो जाएगा, इंडिगो यानी कि जामुनी कलर। और B से क्या हो जाएगा, ब्लू यानी कि नीला कलर। और G से क्या हो जाएगा, ग्रीन यानी कि हरा। और देखिए Y से क्या हो जाएगा, येलो यानी कि पीला। और O से क्या हो जाएगा, ऑरेंज यानी कि नारंगी। और ये देखिए R से क्या हो जाएगा, रेड यानी कि लाल कलर, ठीक है। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं याद करने के लिए, सबसे आसान तरीका होता है विबग्योर, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इससे स्पष्ट होता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है, ये श्वेत प्रकाश की किरण आप देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान, ठीक है, इसी श्वेत प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की किरणों में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन को क्या उत्पन्न विचलन जो होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम होता है, आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए रेड कलर में सबसे विचलन कम होता है, ठीक है। सबसे देखिए लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। आप देखिए ये बैंगनी प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और अन्य रंगों की प्रकाश की किरणों में विचलन इन्हीं दोनों रंगों के बीच में ही होती है, ठीक है, लाल और बैंगनी रंगों के बीच में ही होती है। तो आपको समझ में आ गए होंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, अगली क्लास हमारी कल चलेगी। बाय, थैंक यू।